स्टीव जॉब्स के नाम से तो आप सब यकीनन वाकिफ़ ही होंगे। टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में एक अजीम नाम और एक मुनफरिद शख्सियत। स्टीव जॉब्स एप्पल के को फाउंडर हैं, लेकिन ये सक्सेस इन्होंने काफ़ी मुश्किल से अचीव की। इनकी ज़िंदगी में काफ़ी नशेब फराज आए, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए। तो आज हम इस वीडियो में स्टीव जॉब्स की सारी बायोग्राफी डिस्कस करेंगे और किस तरीके से इन्होंने एक एप्पल कंपनी की ज़ीरो से शुरुआत करके इसको टॉप लेवल तक पहुंचाया, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल वाइटल वाइब्स। स्टीव जॉब्स 24 फरवरी 1955 को यूएसए अमेरिका की स्टेट सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए। इनके वालिद साहब का नाम था अब्दुल फताह जंदाली। इनका असली नाम था अब्दुल लतीफ़ जंदाली और मदर का नाम था जॉना। तो फादर एक मुस्लिम थे और मदर जो है क्रिश्चियन लेडी थी। तो इनकी आपस में शादी नहीं हो सकती थी, जिसकी वजह से मजबूरन इनके माँ बाप को एडॉप्टिंग पेरेंट्स के तौर पर अपने बच्चे को किसी और को देना पड़ा। अब पॉल जॉब्स एंड क्लारा जॉब्स, पॉल जॉब्स बेसिकली एक मोटर मैकेनिक था जिसने फिर स्टीव जॉब्स की परवरिश की और ये इसका अडॉप्टिंग फादर था। बचपन में स्टीव जॉब्स को पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इसका शुरू से एक इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड के अंदर था। इसके माँ बाप ने शिफ्ट करके माउंटेन व्यू, एक सिटी है कैलिफोर्निया का माउंटेन व्यू, वहाँ पे शिफ्ट किया और वहाँ पे उसको एक स्कूल में दाखिल कराया जिसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, क्योंकि उस वक्त ये सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक मेन सेंटर बन रहा था। सो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड के रिगार्डिंग ही स्टीव जॉब्स का आगे चलकर एक अच्छा और नया दोस्त बना जो स्टीफन वोजनियाक नाम का था। स्टीफन वोजनियाक का भी इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट्स में था, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में। उसने और स्टीव जॉब्स ने मिलकर एक प्रोडक्ट इजाद की विच इज नोन एज ब्लू बॉक्सेस। ब्लू बॉक्स एक ऐसी प्रोडक्ट थी जिससे आप लॉन्ग रेंज डिस्टेंस पे अनलिमिटेड इंटरनेशनल कॉल्स कर सकते थे। उस टाइम पर ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हिट हो गई और इसका बिजनेस बहुत ज़्यादा चल पड़ा। तो स्टीव जॉब्स और उसके दोस्त ने वो प्रोडक्ट जो $40 में ये मैन्युफैक्चर करते थे, आगे $150 में सेल करना स्टार्ट कर दी। और यहाँ से एक एंटरप्रेन्योर माइंड स्टीव जॉब्स के माइंड में सेट हो गया और उसने इसी कंपनी की बुनियाद पे फिर आगे जाकर एप्पल कंपनी की बुनियाद रखी। और खुद स्टीव जॉब्स ये कहता था कि अगर ब्लू बॉक्स नहीं होते तो आई वुड नॉट हैव फाउंडेड एप्पल कंपनी। तो ये इसकी एक कामयाबी का पहला जीना था। स्कूल की एजुकेशन के बाद स्टीव जॉब्स ने ओरेगन रीड कॉलेज में एडमिशन ले लिया हाई स्कूल के बाद, लेकिन उसके बाद उसमें भी वो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसका कहना था कि उसकी मर्जी के सब्जेक्ट्स वहाँ पर नहीं पढ़ाए जा रहे थे। लेकिन स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी में काफ़ी सारे नशेब फराज थे। मिसाल ले लीजिए कि हाई स्कूल में स्टीव जॉब्स ड्रग एडिक्ट बन गया। इसकी कंपनी ऐसी थी कि वो ड्रग एडिक्ट बन गया। आगे चलकर स्टीव जॉब्स एक कल्चर जिसको हिप्पी कल्चर कहते थे, वो 1960s का एक कल्चर था जिसमें ये लोग काफ़ी लंबे लंबे बाल बढ़ाकर काफ़ी सारे रिचुअल्स करते थे और एक स्पिरिचुअल कल्चर उसको समझा जाता था। तो हिप्पी कल्चर से ये ज्वाइन हो गया। हिप्पी कल्चर से ज्वाइन होने के बाद स्टीव जॉब्स ने गोश्त खाना, मीट खाना छोड़ दिया और अपने बाल काफ़ी लंबे बढ़ा लिए। उसके बाद नंगे पाँव चलना स्टार्ट कर दिया, जो कि स्टीव जॉब्स के अंदर आ गई। इसके साथ साथ उसका मिजाज भी काफ़ी ज़िद्दी और चिड़चिड़ा हो गया था। मीनवाइल ये भी एक हुआ कि स्टीव जॉब्स का ध्यान स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चला गया। स्टीव जॉब्स एक शख्स बाबा नीम करोली एक इंडिया का शख्स था जिसे बहुत बड़ा गुरु और स्पिरिचुअलिज्म में बहुत बड़ा उस्ताद माना जाता था उस टाइम पर। उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस और इंस्पायर हो गया। तो स्टीव जॉब्स ने क्या किया, अपनी अमेरिका से इंडिया का सफ़र तय किया और इंडिया में आकर वो बाबा नीम करोली से मिलने गया। सो बाबा नीम करोली हिंदुस्तान की एक स्टेट उत्तराखंड के पहाड़ों में उनका कोई आश्रम था। तो वहाँ पर स्टीव जॉब्स गया, लेकिन स्टीव जॉब्स के जाने के वक्त उसे पता चला कि उसकी बाबा नीम करोली की डेथ पहले ही हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद उसने इंडिया में कुछ अरसे स्टे किया और यही बात उसने फेसबुक के जो सीईओ मार्क ज़करबर्ग से भी कही थी कि अगर तुम अपने विजन में कामयाब होना चाहते हो तो तुम उनके आश्रम ज़रूर विजिट करो। तो इसीलिए मार्क ज़करबर्ग भी वहाँ पर गया था आफ्टर द डेथ ऑफ स्टीव जॉब्स। अब हम बात करते हैं कि एप्पल कंपनी को किस तरीके से स्टीव जॉब्स ने फाउंड किया। स्टीव जॉब्स और स्टीफन वोजनियाक ने ब्लू बॉक्सेस के कारोबार से काफ़ी सारे डॉलर्स कमाए। इसी से इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि हम मिलकर कंप्यूटर डिज़ाइनिंग के बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो इन्होंने एक कंपनी एप्पल कंपनी के नाम से इसकी बुनियाद रखी।
तो इस बिजनेस में फर्स्ट ऑफ ऑल 3 बंदे थे, स्टीव जॉब्स, स्टीफन वोज़नियाक एंड रोनाल्ड वेन। अब एप्पल नेम इनके दिमाग में किस तरीके से आया कि इन्होंने डिफरेंट नेम सजेस्ट किए, लेकिन स्टीव जॉब्स के एक दोस्त का सेबों का बाग था, तो वहां पर जाकर ये सेब खाया करता था, तो उससे इसके दिमाग में एक एप्पल का वर्ड आ गया। तो इसने अपनी कंपनी के लिए भी एप्पल का वर्ड सजेस्ट किया, जो कि बाद में इसके दोस्तों ने कबूल कर लिया। तो इस तरह यूं इसकी कंपनी का नाम एप्पल पड़ गया। अब अगर स्टार्टिंग में बात की जाए तो आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट इनके पास कुछ भी नहीं थी। इन्होंने $1300 से इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके कंपनी का आगाज किया, और उसके लिए भी स्टीव जॉब्स ने अपनी वैगन कार को सेल किया, और स्टीफन वोज़नियाक ने अपने एक प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर को सेल किया। तो इन 2 चीज़ों की प्रोडक्ट से इनके पास डिफरेंट $1300 जमा हुए, जिसको इन्होंने इन्वेस्ट करके कंपनी को आगाज किया। और कंपनी का जो पहला कंप्यूटर था उसको एप्पल 1 का नाम दिया। अब ये एप्पल 1 बनाने के लिए इनके पास कोई जगह तो थी नहीं कि कोई ऑफिस बाय करते। इन्होंने जो स्टीव जॉब्स का जो फैमिली का हाउस था उसी के गैराज में सारा सेटअप बनाया और एप्पल 1 का कंप्यूटर वहीं पर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। ये कंप्यूटर पहली सक्सेसफुल लॉन्च बना एप्पल कंपनी की, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा हौसला हुआ कि हम एप्पल को ग्रो कर सकते हैं। इस एप्पल 1 कंप्यूटर की $666 में इन्होंने इसको सेल किया। सो एप्पल कंपनी 1 अप्रैल 1976 को लॉन्च की गई थी, और इसका एप्पल 1 कंप्यूटर एक सक्सेसफुल लॉन्च था जिसको $666 में कंपनी ने सेल किया। इसी कामयाबी की मदद से इन्होंने एप्पल 2 बनाने का फैसला किया। अब एप्पल 1 में ना कोई कीबोर्ड था और ना कोई स्क्रीन थी, ये सिर्फ एक डिजिटल लॉजिक बोर्ड था। लेकिन एप्पल 2 में क्या हुआ कि इन्होंने कंपनी का एक तो लोगो रिन्यू कराया, एप्पल ही का लोगो इन्होंने नया बनवाया। एप्पल 2 को लॉन्च करने के लिए स्टीव जॉब्स एक मार्केटिंग एक्सपर्ट से मिले, जिसका नेम माइक मार्कोला था। माइक मार्कोला को उन्होंने अपना आइडिया पेश किया कि इस तरीके से हम एक एप्पल 2 नामी कंप्यूटर बनाना चाहते हैं। उनको ये आइडिया पसंद आया, तो उन्होंने $2.5 लाख की एप्पल कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की। उस इन्वेस्टमेंट की मदद से एप्पल 2 कंप्यूटर बनाया गया, जिसमें कीबोर्ड भी था और जिसमें स्क्रीन भी थी, जैसा कि एक इंसान का एक पर्सनल कंप्यूटर होता है। फुली उसमें सारे गैजेट्स इन्वॉल्व थे।